ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में होने वाले बदलाव की। अगर देखा जाए तो लगातार सियासत जो है वो जनता की पैरवी की बात कह रही है। उपचुनाव के पहले रह रहकर जो मुद्दे हैं वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष दोनों को याद आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है और नियमित होने की बात जो रहे अतिथि शिक्षकों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को माननीय कमलनाथ जी ने बड़ा वचन दिया। फिर से सरकार में वापसी करते ही पहली कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। अतिथि शिक्षक नियमित हो या ना हो, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस मुद्दे पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है और कहा कि सरकार थी तो नियमित नहीं किया, चुनाव की बारी आई तो फिर प्रलोभन देने लगे हैं। कांग्रेस की राजनीति सिर्फ इतनी सी है कि वो भाजपा की तरफ उंगली उठा के राजनीति करती है। आपने 15 महीने में क्या किया? एक भी बार कोई व्यक्ति नहीं बोलता, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा। आप जो घोषणा पत्र में घोषणा करके आए थे उसमें से एक भी वादा पूरा किया हो? 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ किया हो, किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया हो, किसी बेटी को स्कूटी दी हो, एक भी किया हो तो बताना चाहिए। पर नहीं, हम तो हमारे ऊपर हम क्या कर रहे हैं ये बता के लोगों को वोट मांगते हैं। ऐसे ही करके पहले आए थे झूठ बोल के। अब झूठ काट की हाड़ी कितनी बार चढ़ेगी? चढ़ गई एक बार। तो झूठ कितनी बार बोला जाएगा? अब ये झूठ है, चुनावी वादा है, प्रलोभन है, या फिर वाकई कांग्रेस को उम्मीद है कि ये उपचुनाव जो है वो उसके लिए कोई चमत्कार कर सकते हैं? बहरहाल हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संदीप, कैसे देखा जाए? पहले बात की जा रही है पिछड़ों की, आज अतिथि शिक्षक कांग्रेस को याद आ गए। क्या ये माना जाए कि एक एक दुखती रग जो है वो कांग्रेस पकड़ रही है? बिल्कुल नाजनीन, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहीं न कहीं प्रलोभन भी कह सकते हैं कि उन्होंने अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वो उनको फिर से एक बार नियमित कर देंगे। लेकिन सवाल यही उठता है नाजनीन की जब कमलनाथ सरकार थी उस दौरान महीनों तक अतिथि शिक्षक खुले आसमान के नीचे इसी भोपाल की धरती पर धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बस यही चलता रहा कि नियमित करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया। आखिरकार सरकार चली गई और आज एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्वीट के माध्यम से कहीं न कहीं प्रलोभन ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अब चुनाव सामने है और वो साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है। लेकिन संदीप, अगर देखा जाए तो इस वक्त गृह मंत्री जो बार बार कह रहे हैं वो सही लगता है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। एक बार अतिथि शिक्षकों ने विश्वास किया कांग्रेस पर, किसानों ने विश्वास किया, पिछड़ों ने विश्वास किया, लेकिन जितने वक्त के लिए भी सत्ता मिली कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए सरकार में रहते हुए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब जैसे जैसे उपचुनाव का समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हर दिन एक अलग अलग वर्ग की चिंता कांग्रेस को हो रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो वापस विश्वास जीत पाएंगे? बिल्कुल, जैसे जिस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री ने सीधे हमला किया है, उन पर निशाना साधा, तो उनको भी सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। एक बार झूठ बोल करके सरकार आई, सरकार ने कई सारे वादे किए, लेकिन 15 महीने में तो सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पाई। अगर इनको नियमित करने की बात कही गई तो नियमित नहीं किया गया, वो भी कहीं न कहीं अब झूठा, कोरा झूठ साबित हुआ। लिहाजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुखर है इन सारे मुद्दों को लेकर के। उनका साफ कहना है कि कृषि ऋण की बात हो या इनको नियमित करने की बात हो अतिथि शिक्षकों को, या अन्य बहुत सारे मुद्दे हों जो इनके वचन पत्र में शामिल किए गए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया। अब आज उनसे एक बार उसी झूठ को फिर खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो वह जनता भी समझती है इन सारी चीजों को, और अब उस झूठ में जनता नहीं आने वाली है। और यहाँ पे ये भी आपने जैसा ठीक ही कहा, क्योंकि अगर देखा जाए कि जब सरकार में कांग्रेस थी उस वक्त भी अतिथि शिक्षक में चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं काफी वक्त तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनसे बात करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए भी बहुत समय लगाया कांग्रेस ने। तो ऐसे में अब ये कहना कि अगर हमें फिर से मौका देंगे तो हम अपना वादा पूरा कर देंगे, क्या लगता है इस पर विश्वास करेगी जनता?
बिल्कुल, देखिए इतना जल्दी तो नहीं लगता, लेकिन जैसे कि आप जानती हैं कि कोई भी महिला जब सिर मुंडवाती है उसके उससे बड़ा दुर्भाग्य भारत में नहीं माना जाता। यहाँ पर आपको भी याद होगा कि जब महिलाएं भी धरने पर बैठी थी अपनी शिक्षक, तो कितनी सारी महिलाओं ने भी मुंडन करवाया सरकार को कहीं न कहीं जगाने के लिए। इसके बाद भी सरकार नहीं जागी और आज अब अचानक यहाँ पर ट्वीट करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कहते हैं चलिए समझते हैं इस ट्वीट का क्या मतलब है। अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अजय सिंह जी, एक बार फिर से ट्वीट किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों की चिंता सता रही है, लेकिन बीजेपी की माने तो अब ये आपका वादा काम नहीं आने वाला। और सवाल भी है कि जब आप सरकार में थे तब आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में 70% वायदे पूरे किए, जिसमें से किसान कर्जा माफी और बिजली के बिल कम करना और अन्य योजनाएं हमने लागू करी। अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को नियमित करना हमारी योजना में शामिल था, लेकिन किस स्थिति में सरकार का तख्ता पलट किया गया, खरीद फरोख्त की गई, ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब अतिथि शिक्षक खुले आसमान के नीचे बैठे थे, अभी आप जब शामिल हुए चर्चा में, उससे पहले आपने हमारे सहयोगी संदीप को भी सुना होगा कि महिला जो शिक्षक थी वो अपना सिर मुंडवा रही थी, अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त क्या समस्या थी? बात की जा सकती थी, उन्हें दिलासा दिया जा सकता था, समझाया जा सकता था, वो पीरियड इतना लंबा नहीं खिंचता। तो क्या तब सरकार में रहते हुए आपका ध्यान नहीं था वहां पर? देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने कभी इस मांग के लिए इनकार नहीं किया है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर वचन पत्र के वायदे पूरे हुए थे और अभी केवल 15 महीने हमारी सरकार चली थी। आगामी दिनों में हम अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन उसके पहले सिंधिया जी और भाजपा ने मिलकर सरकार बना ली। लेकिन मैं भाजपा से पूछता हूँ, जब सिंधिया जी कहते थे कि अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, 4 महीने हो गए, बताइए इस सरकार ने कोई योजना बनाई उनको नियमित करने की? नहीं बनाई। मतलब अपने केवल और केवल राजनीतिक हितों के लिए सरकार बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने वायदे पे कायम है और उपचुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। ये हमारी आपको काफी विश्वास है कि उपचुनाव के बाद सरकार बनेगी, क्योंकि काफी वादे जो हैं आप इसी पर कर रहे हैं। बहरहाल आपने सवाल किया है बीजेपी से, तो जवाब लेंगे। उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं, स्वागत है उमेश जी। जी नमस्कार। उमेश जी हमारे साथ अजय सिंह जी बने हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। उनका सवाल है कि सिंधिया जी कह रहे थे कि जनता के हित के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अतिथि शिक्षकों का वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन वो अब तक 4 महीने बीत गए हैं। आपकी तरफ से क्या कोई योजना बनाई गई है अतिथि शिक्षकों के लिए? मैं अपने विद्वान प्रवक्ता साथी को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के लालीपाप अतिथि शिक्षकों से दिए जा रहे हैं, अगर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण समय रहते कर दिया जाता तो ना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये कहना पड़ता कि मैं इस विषय को लेकर सड़क पर उतरूंगा, और ना पूरी सरकार इनकी सड़क पर आती। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का प्रश्न है, हम इस विषय को लेकर गंभीर हैं और अभी चूंकि सरकार के गठन के बाद बहुत लंबा जो हमारा 2.5-3 महीने का समय है वो कोविड-19 के संकट से निपटने की प्राथमिकता में जीता है। और निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का विषय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में भी है और उस पर चर्चा भी चल रही है। तो आप फिर से अतिथि शिक्षकों को लॉलीपॉप देना चाहते हैं अजय जी? 4 महीने हो गए आपकी सरकार को। मैं कहता हूं चलिए, कोविड-19 था, अभी नियमित नहीं हो पाए, कोई आदेश निकाल दीजिए कि हम अगले 3 महीने में नियमित करने वाले हैं, अगले 2 महीने में नियमित करने वाले हैं। उसके लिए कुछ आप प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। आपकी नियत ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। चलिए, अब नियत पर जो सवाल है या फिर जो विश्वास है वो जनता कितना उस पर देखती है, आप दोनों को खरा उतारती है नहीं, देखने का विषय होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हुआ जो मामला है वो मध्य प्रदेश में फिर से गरमाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चिंता यहाँ पर जता रही है। कांग्रेस एक बार फिर से वादा कर रही है कि अगर वापस सत्ता में आते हैं तो अतिथि शिक्षकों की चिंता की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि वादों पर खरा कौन उतरता है। IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।